साथियों नमस्कार। मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। तुम छोटी जाति के हो, आज चोटी रख रहे हो, कल इसी चोटी के सहारे कथा भी पढ़ने लगोगे। और ये कहते हुए इस तथाकथित हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण समाज के एक युवक ने पिछड़े वर्ग से आने वाले रोहित यादव की 12 इंच लंबी चोटी उखाड़ दी और उसकी आस्था पर हमला बोल दिया। ये मेरा कहना नहीं है, रोहित यादव ने पुलिस में जो कंप्लेंट दी है उसके अनुसार उसकी आस्था पर चोट हुई है। पूरा मामला विस्तार से समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जहां दीपक पांडे नाम के एक ब्राह्मण युवक ने रोहित यादव नाम के एक ओबीसी समाज के युवक से महज इस वजह से मारपीट करते हुए उसकी चोटी उखाड़ दी कि तुम छोटी जाति के हो करके चोटी यानी कि सिखा रखे किस आधार पर हो। हैरत की बात देखिए, ये उस तथाकथित रामराज्य में हुआ है जहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। कहा जाता है कि जिस जाति का मुख्यमंत्री हो जाता है उस जाति का बोलबाला उस प्रदेश में बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश के योगी जी के तथाकथित रामराज्य में ठाकुर समाज के लिए यह बात काफी हद तक सही प्रतीत होती है, लेकिन यही बात मध्य प्रदेश आते आते झूठ साबित होने लगती है। सोच करके देखिए, जिस समाज का मुख्यमंत्री है उस समाज के एक युवक के साथ ब्राह्मण समाज का युवक सिर्फ इसलिए मारपीट करने में सफल हो जाता है कि तुम चोटी के आधार पर रखे हो, यह हमारा यानी कि ब्राह्मणों का अधिकार है। नेशनल जनमत जितनी इस घटना की आलोचना करता है उतना ही धन्यवाद भी देता है। दरअसल नेशनल जनमत जो बात थ्योरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटे हुए धर्म की अफीम चाटने में मदमस्त पिछड़े वर्ग के लोगों को जो बात समझ में नहीं आती है, उसी बात को प्रैक्टिकल के माध्यम से ये लोग समय समय पर समझा देते हैं। जिस मध्य प्रदेश का एक बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करके सड़क पर टहल रहा है, उसी बाबा के राज्य में एक हिंदू युवक को चोटी रखने से मना कर रहा है। जब इस मामले की शिकायत लेकर के वो मझिगवा थाना पहुंचता है तो रोहित यादव का आरोप है कि मुंशी उससे कहता है कि अपनी इस चोटी को डस्टबिन में डाल दो, यानी कि तुम्हारी आस्था और पिछड़े वर्ग के युवक की आस्था ठेंगा है। चलिए मान लेते हैं कोई घटना हो गई तो उसमें मुख्यमंत्री से क्या लेना देना, लेकिन घटनाक्रम होने के बावजूद जबकि उस गांव का सरपंच मान रहा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि हां इस तरह की घटना हुई है और हम बेहद शर्मिंदा हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, इसके बावजूद थाना अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा इस मामले की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। घनश्याम मिश्रा का कहना है कि विवेचना चल रही है। अगर यही मामला किसी दूसरे जाति के शख्स के साथ होता तो अभी तक तमाम तथाकथित हिंदूवादी एकजुट होकर के एक स्वर में हुआ चिल्ला रहे होते कि हिंदू खतरे में आ गया, लेकिन पिछड़े वर्ग के युवक के साथ यह घटना हुई है तो उसकी आस्था से कोई लेना देना नहीं। हालांकि पहला प्रकरण नहीं है, समय समय पर ये तथाकथित हिंदू राष्ट्र वाले साबित करते रहते हैं कि इनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब एक जाति वर्चस्व की स्थापना करना है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। याद करिए, छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू, जिस समाज को लगता है कि हम प्रधानमंत्री की जाति के हैं, उसी समाज की एक कथावाचिका से कहा जाता है तुम कथा नहीं मुजरा कहो। यह छत्तीसगढ़ की घटना है। मुकुटमणि यादव नाम याद होगा। इसी उत्तर प्रदेश में जहां के यादव जय माधव में व्यस्त हैं, मुकुटमणि की चुटिया काट ली जाती है कि तुम्हें कथा कहने का अधिकार पर कैसे प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, पटेल समाज के जिन लोगों को लगता है कि हम तो जाति व्यवस्था में थोड़ा सा ऊपर हैं, हमारे साथ सवर्ण समाज के लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, उनकी गलतफहमी दूर करते हुए मध्य प्रदेश में देविका पटेल नाम की कथावाचिका का गांव में बहिष्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है मौर्य यानी कि कुशवाहा समाज के कथावाचक पारस मौर्य का। उनको भी ब्राह्मण समाज के लोग कथा कहने से रोक देते हैं, कहते हैं तुम मौर्य हो, ब्राह्मण नहीं हो,
तुम्हें कथा कहने का अधिकार नहीं है। मतलब जो बात मेरे जैसे लोग समझाने की कोशिश करते हैं, उसी काम को ये तमाम लोग अंजाम दे करके कहते हैं पिछड़े वर्ग से लोगों से कि भले ही तुम छत्रित्व के नशे में चूर हो, लेकिन हमारी नजर में तुम्हारी असली औकात यही है। रोहित यादव के साथ यही हुआ है। बयान में कहता है कि मैं सनातनी हूं, आस्था के आधार पर 7 साल से चुटिया रखता था, लेकिन ब्राह्मण समाज के युवक ने मेरी चुटिया उखाड़ दी, मुझे छोटी जाति का बताया और यह भी संदेह जताया कि कहीं तुम कथावाचक ना बन जाओ। दरअसल कथावाचन एक व्यवसाय है, धंधा है जिसमें माल आता है। इनको एक तकलीफ ये भी है कि हमारे धंधे में अगर पिछड़े दलित समाज के लोग घुस गए तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां, शानो शौकत, मंत्री विधायक चरणों में लौटते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब आपके यहां आशीर्वाद लेने आते हैं। तो इतना यश वैभव हमें मुफ्त में जन्म के आधार पर मिल रहा है, तो दूसरे समाजों को हम ये क्यों करने दें। इसलिए नेशनल जनमत बार बार कहता है कि ये धर्म नहीं, धंधा है, और धंधे पर चोट लगती है तो ऐसे ही इनकी बौखलाहट सामने आती है। हालांकि मेरे जैसे तमाम लोगों या तर्कवादियों, अंबेडकरवादियों, अर्जकवादियों को, संविधानवादियों को तकलीफ होने से ज्यादा तकलीफ उन आवा डावा टापा को होनी चाहिए जो हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उनका मकसद है अपनी जाति के वर्चस्व को बढ़ाना। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदूवादी संगठनों को सामने आकर के उस यादव समाज के युवक के साथ खड़ा होना चाहिए था। दीपक पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा करके उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करवानी चाहिए, क्योंकि वो हिंदू होकर के एक सनातनी हिंदू की चुटिया उखाड़ करके हिंदू की एकता में बाधक बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एजेंडा, मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ और ही है। अगर इतने में भी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना राष्ट्रवाद की चाशनी में, धर्म के अफीम में लिपटे रहो, तुम इसी तरह के बर्ताव के लिए अभिशप्त हो। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।